दुनिया का कदीम तरीन इल्म नजूम है। ये बेसिकली एक घड़ी है जो टिक 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 चल रही है। पाकिस्तान जब बना तो उसमें जो एक्टिव स्टार्स थे उनमें जो सितारे थे वो अब दोबारा एक्टिव हो गए। एक सितारा था जो आज से 90 साल पहले बादशाहत में था, अब वो दोबारा बादशाहत के खाने की तरफ जा रहा है। वो फसल जो आज तक हम बोते रहे, काटते रहे, बोते रहे, काटते रहे, अब वो नहीं होगा। अब नई बात सामने आई। पाकिस्तान में जो तब्दीली का अमल है वो भी बढ़ रहा है कि मुल्क में जो अब तब्दीली आएगी, जो हल चलेगा वो बहुत गहरा चलेगा। जो इमरान खान के ज़ायचे पैदाइश के सितारे हैं ना, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अगर इस दफ़ा मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गया, वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो। निगरान वज़ीर-ए-आज़म एक बंदा है, हो सकता है उसके नाम में शिनकारफ हो। ग्रहण लग चुका है, अब वो माजी वाली बातें दफन है। तो अब इलेक्शन की सिमत में बन जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो इस्लामाबाद को सील कर देंगे, तो ये कर देंगे, करके दिखाए ना। मैंने कहा था करके दिखाए। हमें भी होगा कि हाँ यार, हमने इल्म नहीं सीखा, हमने भी यक मारी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं साउथ टुडे। मेरा नाम है गौहर रहमान और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट, जिनकी जो सियासी हवाले से जो प्रेडिक्शंस हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं और दीगर शोबों से जो ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी शख्सियात हैं, उनके हवाले से जो उनके ज़ायचे हैं बनाए हैं, और ख़ास तौर पर जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से उनकी जो प्रेडिक्शन है वो दुरुस्त साबित हो रही है। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये प्रेडिक्शंस किस तरह से करते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरह से इस इल्म के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो इल्म है ना, इसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, दुनिया का कदीम तरीन इल्म नजूम है। दर हकीकत ये एक अलजबरा है। आप ऐसे समझिए कि ये एक ज़िंदगी का वो इल्म है जिससे हम पता कर सकते हैं कि आज तक हमारी डेटा कलेक्शन क्या है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में देखा जाए तो मुल्क में लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है। आपने जो डेट बताई उसमें तब्दीली भी हमने देखी कि उसी दौरान लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ। तो किस तरह से देख रहे हैं लॉन्ग मार्च को, कहाँ तक पहुँचेगा? पाकिस्तान जब बना तो उसमें जो एक्टिव स्टार्स थे उनमें जो सितारे थे वो अब दोबारा एक्टिव हो गए। सिर्फ उसमें एक सितारा था जो आज से 90 साल पहले बादशाहत में था, अब वो दोबारा बादशाहत के खाने की तरफ जा रहा है, जाना शुरू किया है उसने भी। तो इसका मतलब ये है कि वो फसल जो आज तक हम बोते रहे, काटते रहे, बोते रहे, काटते रहे, अब वो नहीं होगा। अब नई बात सामने आई। पाकिस्तान में जो तब्दीली का अमल है वो भी बढ़ रहा है। अब वो तब्दीली का जो अमल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि मुल्क में जो अब तब्दीली आएगी, जो हल चलेगा वो बहुत गहरा चलेगा। डॉक्टर साहब, इमरान खान का भी आपने जायचा बनाया है और जो अब तक की प्रेडिक्शन थी वो दुरुस्त साबित हुई हैं। तो इमरान खान के जायचे में दूसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बनना लिखा हुआ है। जो इमरान खान के ज़ायचे पैदाइश के सितारे हैं ना, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, अगर इस दफ़ा मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो इससे अगली दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। मतलब मेरा नाकस इल्म जो छोटा मोटा मैंने सीखा, मैं ये समझता हूँ वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने एक और चीज़ भी देखी है जहाँ पर इमरान खान की आप पॉपुलैरिटी हम देख रहे हैं वो बढ़ती जा रही है, तो वहीं पर पीटीआई में से भी कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, जैसे फैसल वाडा सामने आए। तो आपका जायचा क्या कह रहा है कि मज़ीद भी ऐसे लोग आ सकते हैं और इनका क्या फ्यूचर है इनका? हंगामा मुल्क में शो अलीम खान का एक ग्रुप सामने आ गया, बंदे टूट गए। मैंने कहा ये इमरान खान का कुछ नहीं कर सकते, उसका जायचा पैदाइश बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि बंदे टूट गए और इन्होंने जो है नून लीग ने अपनी हुकूमत बना ली। जायचे में ऐसी बड़ी तब्दीली थी नहीं जो ये ले आए थे। उसने कहा कि वो जो जगह थी वो वहीं है, अभी वहाँ से कोई चीज़ नहीं गई। जायचे पैदाइश कहता है कि ये बंदा पैदा होने के टाइम पे बहुत बड़ा मुकद्दर लेके पैदा हुआ है। ये तो पाकिस्तान है, वो तो इंटरनेशनल फेम का आदमी मुझे नज़र आता है, जितना मेरा इल्म है उसका। ये क्या कर सकते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से मेरा सवाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम अपने अरूज पर है, तो ऐसे में इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं, तो आप इलेक्शन को कब देख रहे हैं और निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से थोड़ा सा बताएं, हमें कोई नज़र आ रहा है? देखें जी, निगरान वज़ीर आज़म को मैंने बता दिया था, एक बंदा है, हो सकता है उसके नाम में शिनकारफ हो, और वो निगरान वज़ीर आज़म आई। एक बात
दूसरी बात ये है कि निगरान सेटअप अब आ जाना है, क्योंकि ग्रहण लग चुका है, अब वो माजी वाली बातें दफन है, ठीक है ना जी। अब माजी वाले बातें दफन हो गई हैं, अब नई बातें आएंगी, तो अब इलेक्शन की सिमत में बन जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमें भी होगा कि हाँ यार हमने इल्म नहीं सीखा, हमने भी यक मारी है 27 सालों में। लॉन्ग मार्च चल रहा है, तो ये क्या देख रहे हैं, लंबा चलेगा, पिछली लॉन्ग मार्च की तरह ही होगा, या रिजल्ट्स बहुत जल्द आ जाएंगे इसके? वो सूरत हाल है, वो तो हर 1 किलोमीटर बाद लॉन्ग मार्च में लोग दाखिल होते जाएंगे, तो ये सैलाब को कहाँ संभालेंगे, कौन सा बंद बांधेंगे उसके आगे। जी बिल्कुल, हमने जो थी मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर फारूक से मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से बात की। उनका यही कहना है, जो इमरान खान की जो जायचा है, जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल के हवाले से उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं कि ये चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं, बहुत जल्द पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली जो है वो आने वाली है। और निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से उनकी प्रेडिक्शन ये है कि जो इंटरव्यूज़ हैं उनके नाम के हवाले से उनके नाम में भी शीन होगा। तो अब देखते हैं, पहले भी इनकी प्रेडिक्शंस जो थी वो दुरुस्त साबित हुई हैं, अब मज़ीद देखते हैं, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा ये प्रेडिक्शंस के हवाले से। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मज़ीद इनसे हम किसी टाइम पर इनसे वक्त लेंगे और देखते रहिए साउथ टुडे।